आजाद हिंदुस्तान की नींव को अपने लहू से सींचने वाले परवानों से देश के इतिहास का पृष्ठ पृष्ठ भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी सांसों से हिंद को नई रवानी दी है और आजादी की कहानी लिखी। लेकिन आजादी से पहले ही खुद को आजाद घोषित करने वाले एक युवक की प्रतिज्ञा ने अंग्रेजों को दहशत में डाल दिया था और आखिरी वक्त तक उस परवाने को पकड़ने का सपना देखते रहे। लेकिन वो सपना कभी अंग्रेजों का पूरा नहीं हुआ और जब रक्त से लिखी कहानी तो देश ने क्रांति का नया अध्याय लिख दिया। आजादी के परवाने का नाम चंद्रशेखर तिवारी, जो आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद बने। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में हुआ। चंद्रशेखर आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी और मां का नाम जगरानी देवी था। जिस उम्र में बच्चे अपने भविष्य को संवारते हैं, उस उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने देश के भविष्य को संवारने का जिम्मा उठाया। सिर्फ 14 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों के बीच पहचान रखने लगे। 1920 में हुए असहयोग आंदोलन में जहां पूरा देश गांधी जी के पीछे चल पड़ा था, तो वहीं इस छोटे से बच्चे के उत्साह को देखकर क्रांति को रवानी मिल रही थी। असहयोग आंदोलन में शामिल होने की सजा 14 साल के चंद्रशेखर आजाद को मिली। पहली दफा चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार हुए, जज के सामने पेश किया गया। जज ने नाम पूछा तो आजाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और पता बताया जेल। जिसके बाद गुस्साए जज ने इस मासूम बालक को सरेआम 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। लेकिन जिस्म पर पड़ते एक एक कोड़े ने आजाद भारत की कथा लिख दी और चंद्रशेखर आजाद को देखकर अंग्रेजों के भी होश उड़ गए। दरअसल जब चंद्रशेखर आजाद के जिस्म पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, तो वो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। यही वो दिन था जब से देशवासी उन्हें आजाद के नाम से पुकारने लगे। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन 1922 में चौरा चोरी घटना हुई, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस कदम से देश के कई नवयुवकों के साथ ही आजाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया। जिसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचेंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए, जिसके बाद सिर्फ 19 साल की उम्र में वो कर दिखाया जिसने अंग्रेजों की घिघी बंधवा दी। 9 अगस्त 1925 को आजाद समेत 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास ट्रेन लूटी, जिसमें अंग्रेजों का पैसा जा रहा था। सारे पैसे अंग्रेज सिपाहियों के कंधे पर गन तानकर लोहे के उस बक्से से निकाल लिए और वहां से निकल लिए। जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की नजर में चढ़ गए थे। बौखलाए अंग्रेजों ने काकोरी कांड में शामिल 5 क्रांतिकारियों को मौत की सजा दी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उनकी पकड़ में नहीं आए। भेष बदलने में माहिर आजाद नंगे पैर विंध्याचल के जंगलों और पहाड़ों के रास्ते चलकर कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक नई क्रांति की शुरुआत की। इसी बीच खबर फैली कि आंदोलन कर रहे लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें उनकी मौत हो गई। जिसके बाद आजाद ने लाठीचार्ज करवाने वाले पुलिस अधिकारी को मारने का प्लान बनाया और 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी एसपी सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। आजाद ने कसम ली थी कि वो जीते जी कभी भी अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आएंगे और ना ही उनकी गोली को अपने जिस्म से छूने देंगे। क्रांति के इस दौर में आजाद की मुलाकात झांसी के रहने वाले रुद्र नारायण सक्सेना से हुई, जिनके साथ आजाद करीब 10 साल तक रहे। रुद्र नारायण सक्सेना एक अच्छे पेंटर थे। उन्होंने आजाद की मूंछ पर ताव देती एक पोर्ट्रेट बनाई थी। दरअसल उस दौर में अंग्रेजों को आजाद की तलाश थी, लेकिन एक फोटो तक उनके पास नहीं थी। इस दौरान बताया जाता है कि रुद्र नारायण की बनाई गई पोर्ट्रेट की जानकारी अंग्रेजों को हुई और भारी भरकम रकम देने का उन्होंने वादा किया। दोस्त रुद्र नारायण के घर की हालत ठीक न होने पर आजाद ने सरेंडर करने का प्लान बनाया, जिससे इनाम की रकम रुद्र नारायण सक्सेना को मिल सके। 27 फरवरी 1931 का वो भी दिन आया जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी वहां अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव को तो भगा दिया, पर खुद अंग्रेजों का अकेले ही सामना करते रहे और आखिर में जब अंग्रेजों की एक गोली उनके जांग में लगी, तो अपनी बंदूक में बची एक गोली को उन्होंने खुद ही मार ली और अंग्रेजों के हाथों मरने की बजाय खुद ही आत्महत्या कर ली। कहते हैं मौत के बाद अंग्रेजी अफसर और पुलिस वाले चंद्रशेखर आजाद की लाश के पास जाने से भी डर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद ने वीरता और साहस की ऐसी पटकथा लिख दी कि पूरा जनमानस आजादी के लिए टूट पड़ा और फिर चंद्रशेखर आजाद का सपना 15 अगस्त 1947 को पूरा हो गया, जब हिंदुस्तान आजाद हो गया।